अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मोस्ट यूज़फुल स्पेलिंग रूल्स। हमारे स्पेलिंग्स तो ऐसी चीज़ है कि अगर हमें स्पेलिंग ना आते हो तो हम लैंग्वेज का यूज़ ही नहीं कर सकते, हम रिटन में कुछ लिख ही नहीं सकते कि अगर हमारे स्पेलिंग ठीक ना हो। तो स्पेलिंग के रूल्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वर्ड के स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, हमें याद करने पड़ेंगे। हमें बचपन से सबसे ज़्यादा जो काम कहा जाता है वो ये होता है कि हम स्पेलिंग्स का याद करें, कि हम स्पेलिंग्स हमारे अच्छे होने चाहिए। इवन के बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स भी किए जाते हैं स्कूल लेवल पर, जिनमें स्पेलिंग्स के कंपटीशन होते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि उनकी वोकेबलरी को इंक्रीज़ किया जाए और उनकी राइटिंग को इम्प्रूव किया जाए कि किस तरह वो अगर क्रिएटिव राइटिंग करते हैं या कुछ भी इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो उनके स्पेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इंग्लिश में अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो आपकी दो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक तो होती है टेंसेस, कि आपके टेंसेस करेक्ट होने चाहिए, और दूसरी ये होती है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। ये सबसे बुरा इंप्रेशन डालते हैं अगर आपके स्पेलिंग्स का इशू हो। तो आपने स्पेलिंग्स पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। आप जब भी कोई चीज़ याद किया करें उसके अंदर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हो उनके स्पेलिंग्स को ज़रूर याद किया करें। और अगर आप ये वाले रूल्स भी समझ जाएंगे और इनको याद कर लेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी स्पेलिंग्स को याद करने में, ख़ुद से स्पेलिंग्स बनाने में, स्पेलिंग्स की या वर्ड्स की वैरायटी बनाने में आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले स्पेलिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे पास बार बार एक वर्ड आएगा सफ़िक्स। प्रीफिक्स भी होता है एक वर्ड और एक होता है सफ़िक्स। ये हमारे पास एक ग्रुप ऑफ लेटर्स कह लें, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स कह लें, कि जैसे ABC जैसे अल्फ़ाबेट है, ING अल्फ़ाबेट है। ये ऐसे अल्फ़ाबेट सफ़िक्स का मैं बता रही हूँ। ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि किसी भी बेस वर्ड या रूट वर्ड के एंड में अगर आप लगाएं, ये एक भी हो सकता है, ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि हम बेस वर्ड या मेन वर्ड के एंड में अगर आप लगाते हैं तो उससे आप वैरायटी ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं, आप अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे जो सफ़िक्स है वो बार बार यूज़ होगा। तो मैं ये चाह रही थी कि आपको पहले समझा दूँ कि सफ़िक्स क्या होता है। सफ़िक्स हमारे पास यही लेटर के एंड में या वर्ड के एंड में आपको ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलेंगे जो कि आपकी डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ड्स बनाएंगे, जिनको आप प्रेजेंट में, पास्ट में, टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी राइटिंग को बेटर कर सकते हैं। राइटिंग का मतलब यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग है, लिखने वाली राइटिंग नहीं। तो जो आप कुछ भी क्रिएटिव राइटिंग करें और उसके अंदर आप नए से नए वर्ड्स का यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आपको सफिक्सेस आते होंगे तो आप स्पेलिंग्स की भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी और आप सफ़िक्स का भी अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। और स्पेलिंग के रूल्स को अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हम यहाँ पे 16 रूल्स जो बेसिक रूल्स हैं या जो इम्पोर्टेंट यूज़फुल रूल्स हैं, हम उन्हीं के बारे में ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है, इफ़ अ वर्ड एंड्स इन ई, ड्रॉप द ई व्हेन यू ऐड अ सफिक्स दैट बिगिंस विद अ वॉल। अच्छा, अब ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में आपको क्या मिलता है, ई मिलता है, जो वर्ड ई पे ख़त्म हो रहा है, तो आपने क्या करना है कि उसके साथ अगर आप सफिक्स लगा रहे हैं, अब आप एक और नया वर्ड बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, और वो सफिक्स भी कहाँ है, कैसा है कि वो वॉल साउंड से शुरू हो रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, ड्राइव हमारे पास मेन वर्ड है, ठीक है, और ये ING यहाँ पे दिया हुआ है प्लस ING, ये ING हमारे पास सफिक्स है। अब ये ING स्टार्ट किससे हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है। आई क्या होता है, हमारे पास वॉल साउंड है, AEIOU जैसे हम पढ़ते हैं, तो उसमें से ये वॉवल साउंड है। तो आपने ऐसे सफिक्स जब यूज़ करने हैं जो वॉवल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने उस वर्ड का जो मेन वर्ड है, जैसे ड्राइव है यहाँ पे, उसका ई हटा देना है। अगर कॉन्सोनेंट के साथ आप कर रहे हैं तब आप नहीं हटाएंगे, पर अगर आप वॉवल साउंड के साथ एंड सफिक्स बना रहे हैं तो आप उसका ई जो है वो हटा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ड्राइव, ड्राइव DRIVE, ई पे एंड हो रहा है, प्लस ING हमारे पास एक सफिक्स है, ठीक है। तो अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप ड्राइविंग बना देंगे, ड्राइविंग, और बीच बीच में देखें आपके पास ई नहीं है यहाँ पे,
ड्राइविंग आपने सिंपल कर दिया, ई को हटा दिया क्योंकि आईएनजी जो था वो हमारे पास वॉवल साउंड था। दूसरा देखें एग्जांपल, लेट प्लस अर, ई आर जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास सफिक्स है। तो जब आप इसको ऐड करते हैं लेट के साथ, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप दो ई लगा देंगे, नहीं, आप एक ई का यूज़ करेंगे। लेट और अर, एक ई को आप काट देंगे क्योंकि अगला जो हमारे पास सफिक्स है वो भी हमारे पास वॉवल साउंड है, तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। लेटर, लेट का ई एक ख़त्म किया और ई आर उसके साथ ऐड करके लेटर बना दिया। नेक्स्ट है हमारे पास कीप द ई व्हेन यू ऐड अ सफिक्स दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, वॉवल में अगर ई है, वॉवल के साथ आप कॉन्सोनेंट स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी वॉवल के साथ अगर आप सफिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ई को ख़त्म कर देंगे। और अगर आप कॉन्सोनेंट जो है यूज़ कर रहे हैं ऐसे वर्ड के साथ जो एंड होता है ई पे, तो आप कॉन्सोनेंट के साथ ई को रहने देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें श्योर और एल वाई हमारे पास यहाँ पे सफिक्स है जो कि ऐड होके नया वर्ड बनाएगा। तो एल जो है वो कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू के बीच में नहीं आता, वॉल साउंड नहीं है, तो इसके साथ आप ई को रहने देंगे। श्योरली, श्योर और एल वाई वैसे का वैसे ही आ गया। पीस फुल, पीस और फुल जो है, फुल हमारे पास सफिक्स है, एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है फुल का, तो आपने यहाँ पे भी ई को ऐसे ही रहने देना है, उसको आपने चेंज नहीं करना। पीस फुल पूरे का पूरा आ जाएगा, उसमें आपने ई को नहीं हटाना। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ अ वर्ड एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट एंड वाई कीप द वाई व्हेन यू ऐड अ सफिक्स दैट बिगिंस विद आई, कि ऐसा वर्ड है जो कि कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है, और कॉन्सोनेंट भी कौन सा है, वाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है क्राई, और आपने सफिक्स ऐसा ऐड करना है जो कि वॉवल साउंड आई से शुरू हो रहा है, तो आप उसके अंदर ख़त्म नहीं करेंगे वाई को, आप वाई को वैसे का वैसा ही रहने देंगे। जैसे एग्जांपल है क्राई प्लस आईएनजी क्राइंग, फ्लाई प्लस आईएनजी फ्लाइंग, बेबी प्लस आईएसएच बेबिश। यहाँ पे आईएसएच भी सफिक्स है हमारे पास जो कि आई से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा देखें, change the y into I when you add a suffix that does not begin with I। ठीक है, जब आपके पास ऊपर सफिक्स स्टार्ट हो रहा था I के साथ, तब आपने y को ख़त्म नहीं किया, पर अगर आपके पास ऐसा सफिक्स है जो कि I से शुरू नहीं हो रहा, तो आप y को चेंज कर देंगे I में। देखें एग्जांपल देखें इसकी, हैप्पीनेस, हैप्पी वाई पे ख़त्म हो रहा है और जो सफिक्स है वो एन से शुरू हो रहा है, आई से शुरू नहीं हो रहा, तो आप उसके वाई को, हैप्पी के वाई को चेंज कर देंगे आई में, और नेस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, हैप्पीनेस। दूसरा देखें एग्जांपल, क्राई प्लस ई एस, क्राइज बना देंगे। ई एस जो है आई से शुरू नहीं हो रहा, ई से शुरू हो रहा है हमारे पास सफिक्स, और वहाँ पे क्राई है, वाई है, तो वाई को आप चेंज कर देंगे आई में, क्राइज बना देंगे इसको, CRIES। ये मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं, अगर आप इनका यूज़ सीख लेंगे तो आप इनको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास इफ़ अ वर्ड एंड्स इन अ वॉल एंड वाई कीप द वाई व्हेन यू ऐड अ सफिक्स, कि अगर आपका ऐसा वर्ड है जिसके एंड में आपके पास वॉवल साउंड और वाई आ रहा है, वाई तो वॉवल साउंड नहीं है ना, उसको हम सेमी वॉल में यूज़ करते हैं पर हम उसको वॉवल नहीं कहते, हम उसको कॉन्सोनेंट ही कहते हैं। तो ऐसा वर्ड जो जिसके एंड में वॉवल साउंड और उसके बाद वाई आता है, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ वाई रहने देंगे, और फिर मज़ीद जो भी आपका सफिक्स है, सफिक्स मतलब कि ग्रुप ऑफ लेटर जो एंड में आप कोई और ऐड करेंगे नया वर्ड बनाने के लिए, वो आप ऐड कर लेंगे। जैसे टर्की, टर्की एक बर्ड होता है खाने वाला, जिसको लोग दूसरे मुल्कों में खाते हैं, हम तो नहीं खाते,
पर दूसरे कंट्रीज़ में इनको खाया जाता है। थैंक्स गिविंग उनका एक फ़ंक्शन होता है, एक सेरेमनी होती है, उसमें वो सबसे ज़्यादा टर्की ही पकाते हैं और वही खाते हैं। तो ये वही बर्ड, उसका ज़िक्र किया गया है। तो यहाँ पे टर्की कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? ई वॉवल साउंड है और वाई है, तो आप क्या करेंगे, इसका वाई रहने देंगे और प्लस एस, मतलब आप सफिक्स जो है वो एक लेटर वाला सफिक्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसको प्लूरल बना रहे हैं कि इसको टर्कीज़ कर देंगे। टर्की था, उसको टर्कीज़ कर दिया है आपने। दूसरी एग्जांपल देखें, स्टे। स्टे कैसे वर्ड है? स्टे के क्या आ रहा है? एंड में एक वॉवल साउंड आ रही है आ की और उसके बाद वाई आ रहा है, तो इसके साथ भी आप वाई ख़त्म नहीं करोगे। जो आपका सफिक्स है वो है ई डी, स्टेड कह रहे हो आप, ठीक है, या स्टेइंग कहते हो, स्टेइंग में भी आप ख़त्म नहीं करोगे। यहाँ पे स्टेड है, स्टे ई डी है, तो आप इसको बनाओगे एस टी ए वाई ई डी, वाई आप वैसे ही रहने दोगे, इसको भी आप चेंज नहीं करोगे। फोर्थ है हमारे पास, इफ़ आ वन सिलेबल वर्ड्स इन ends in one vowel and one consonant, double the final consonants when you add a suffix that begins with a vowel। के ऐसे वर्ड्स जो कि कैसे ख़त्म हो रहे हैं, एक तो वो होते हैं एक सिलेबल वर्ड, आपके पेपर में भी सिलेबल आया था, सिलेबल को आपने डिफ़ाइन किया होगा कि ऐसा वर्ड जिसकी एक जगह पे आप उसको एम्फेसिस देते हो, स्ट्रेस देते हो, जैसे ड्रॉप, एक इसके अंदर स्ट्रेस की जगह एक है ड्रॉप, पी पे जाके आप इसको स्ट्रेस दे देते हो और ख़त्म हो जाता है। ये वन सिलेबल वर्ड है। तो आप इसके देखें एंड में क्या आता है, ओ आ रहा है और पी आ रहा है। ओ क्या है? वॉवल साउंड है, और पी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में वॉवल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो जब आप उसको चेंज करेंगे आईएनजी के साथ, सफिक्स उसके साथ लगाएंगे आईएनजी, तो आप उसके आखिरी जो अल्फ़ाबेट है उसको डबल कर देंगे। जैसे ड्रॉप है, तो आप इसको जब प्लस आईएनजी करेंगे, सफिक्स के साथ ऐड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, DROPPING, यहाँ पे जो पी है आप उस पी को डबल कर दोगे। दूसरी एग्जांपल देखो, सैड प्लस ER, सैड अलग एक वर्ड है, ये भी कैसे ख़त्म हो रहा है, एक वॉवल साउंड है, आ है बीच में और डी आ रहा है। डी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। अब हमने इसको सफिक्स के साथ ऐड करना है, और सफिक्स भी हमारा कौन सा होगा? वॉवल साउंड के साथ शुरू होने वाला। ऊपर वाले जो हमारे सफिक्स थे 3 में, वो वाला सफिक्स हमारा कॉन्सोनेंट था, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होता है, जैसे एस है, ED है, ठीक है। यहाँ पे नीचे हमारा वॉवल साउंड के साथ शुरू हो रहा है, तो हमने क्या करना है, ING इसके अंदर जब लगाएंगे या ER लगाएंगे तो आप डबल डी कर देंगे, तो आपने किया है सैड अर, SADDER। अब आपने यहाँ पे डी को डबल कर दिया है और सैडर बना दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन यू चूज़ बिटवीन IE एंड EI यूजुअली चूज़ IE, ठीक है, कि IE कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बीच में IE आता है और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बीच में EI आता है। तो IE वाले कौन से वर्ड्स हैं? फील्ड, FIELD, श्रीक, श्रीक भी कैसा वर्ड है? I और E आता है। ये आपने ख्याल रखना है कि किस वर्ड के अंदर I पहले आता है और किसके अंदर E पहले आता है। और नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड, फ्रेंड में भी I पहले आता है और E बाद में आता है। चूज़ EI आफ्टर C और फॉर द लॉन्ग A साउंड, और रिसीव EI आप कब यूज़ करते हो? जब आपके पास C आता है, वर्ड है, उसके अंदर अल्फ़ाबेट C आया है, तो C के बाद अगर आपके पास कोई साउंड आ रही है इसी तरह की, तो वो EI वाली साउंड होगी, IE वाली साउंड नहीं होगी। जैसे एग्ज़ाम्पल में रिसीव दिया है, C के बाद आया है तो EIVE होगा, IEVE नहीं होगा। डिसीट देख लें, DECEIT, सीलिंग CEILING, नेबर
नेबर यहाँ पे अब सी नहीं है, अब इनकी ना साउंड जो है ना वो लंबी आ रही है, आ की साउंड आ रही है, नेबर ए की साउंड आ रही है, वे WEIGH है, इसमें भी ए की साउंड आ रही है, वे। तो यहाँ पे भी आप EI का यूज़ करेंगे, वेन, इसमें भी ए की साउंड आ रही है और लंबी साउंड लॉन्ग साउंड आ रही है, तो यहाँ पे भी आप EI का यूज़ करेंगे, IE का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं क्योंकि हर चीज़ जो है वो रूल्स के मुताबिक नहीं होती, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस रह जाती हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें रह जाती हैं। तो उन एक्सेप्शंस में कुछ वर्ड आते हैं जैसे लेयर, सीज, नीदर, वियर्ड, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके अंदर लॉन्ग आ की साउंड नहीं आ रही, ए की साउंड लंबी नहीं आ रही, पर फिर भी हमने EI का यूज़ इनके अंदर किया है। तो यहाँ पे हम इनको कहते हैं लेयर, सीज, नीदर, वियर्ड। ये ऐसे वर्ड हैं जो कि एक्सेप्शंस में आते हैं। तो आज का हमारा यहीं तक था। आप इनको अच्छे से पढ़ें, इनको अच्छे से समझें, इनको याद करें। इंटरनेट से मज़ीद आप लोग इनके बारे में सर्च करें, इनकी एग्ज़ाम्पल्स देखें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इनको समझने की कोशिश करें। जो नेक्स्ट है हमारे पास बाकी रूल्स, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। इनको आप अच्छे से याद कर लें। थैंक यू।